नाजरीन, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें तकरीबन 24 के करीब ख्वाजा असरा हैं जो खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में बोतलें हैं, उन बोतलों के अंदर क्या है? जहर है। वो जहर पीने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 2 दर्जन के करीब ख्वाजा असरा ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये वाक़या किस इलाके का है? ये वाक़या भारत का है। भारत की एक रियासत है मध्य प्रदेश, जहां पर यह वाकया पेश आता है और ये 2 दर्जन के करीब ख्वाजा असरा खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी बात पुलिस नहीं सुन रही थी, इनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा था। इन ख्वाजा असराओं की कम्युनिटी के अंदर इनका एक अपना ही साथी था, वो भी ख्वाजा असरा था, उसके साथ की गई। जब उसके साथ ये सब कुछ किया गया, उसके बाद इन्होंने एहतजाज किया, लेकिन पुलिस की जानिब से इस एहतजाज को ख़त्म करवा दिया जाता है, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर उसके बाद बार बार ये एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन इनकी ना तो मुबैना तौर पर FIR दर्ज की जाती है और ना इनकी कोई बात सुनी जाती है। इस तबके को इतना कमतर भारत में समझा जाता है कि इनको किसी खाते में नहीं डाला जाता, उनकी कोई FIR भी दर्ज नहीं की जाती और इनको इंसाफ फराहम नहीं किया जाता और ना ही उन मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब ये मध्य प्रदेश भारत की रियासत है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर कोई असर व रसूख रखने वाला शख्स था जिसने ख्वाजा असरा के साथ बदफेली की, उसके साथ की और उसके बाद वहां पर उसको मुबैना तौर पर फेंक कर चला जाता है, फरार हो जाता है। यानी वो मोदी जो कहता है कि हम हर शहरी को इंसाफ फराहम करते हैं, हम आवाम की बात सुनते हैं, उनको झूठा साबित किया जाता है। झूठा कौन साबित करता है? उनकी अपनी पुलिस ही साबित करती है। जब इन ख्वाजा असराओं को इंसाफ नहीं दिलवाया जाता, इनको वहां से भगा दिया जाता है, तो ये बेचारे क्या कर सकते थे? इन्होंने फैसला किया, ये तमाम इकट्ठे एक कमरे में बैठते हैं और वीडियो बनाते हैं और वीडियो के सामने यानी रिकॉर्डिंग हो रही है, CCTV फुटेज आप देख सकते हैं कि वो बोतल में जहर भरा हुआ है और तमाम 24 के 24 करीब जो ख्वाजा सरा हैं उन तमाम ने उस जहर को पिया और फौरन वहीं पर गिर जाते हैं। आप वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। उसके बाद एक शख्स इनको फौरन अस्पताल मुंतकिल करता है, इनकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, फिर पुलिस को होश के नाखून आते हैं और भारत जो बार बार दावा करता रहता है कि हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, चाहे वो जिस कम्युनिटी से भी हों, किसी भी मज़हब से हों। अब भारत का ये भी दावा है कि वो अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन ये तो ख्वाजा असरा थे, ये तो ट्रांसजेंडर थे। इनको ये आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक भी नहीं तकरीबन 24 के करीब। और फिर जब इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद इनकी जान बचाने की कोशिश की जाती है और इनके तमाम तर जिस्म को अंदर से वॉश किया जाता है। इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अभी भी इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है और उन मुल्ज़मान को जिन पर इल्ज़ाम लगाया हुआ था, जिन्होंने बदफेली की थी, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी कर देती है, लेकिन अभी तक की तफसीलात के मुताबिक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि वो भारत, वो नरेंद्र मोदी जो बार बार दावे करता है कि हमारा मुल्क सबसे सेफ है, हम सबसे ज़्यादा अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये अवाम, इनको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया कि वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप किन कामों में लगे हुए हैं? आप इन कामों में लगे हुए हैं कि आप अभी तक ये मुआज़ना कर रहे हैं कि जो मिचेल स्टार्क ने गेंद फेंकी थी, वो क्या वाक़ई 176 किलोमीटर की रफ़्तार से थी या नहीं? और क्या शुएब अख्तर का रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क ने तोड़ा है या नहीं? आप इन कामों में लगे हुए हैं। आपको अपने मुल्क का तो पता नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या नरेंद्र मोदी जो दावे करता है वो ठीक हैं? अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।